सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बैठक कर रहे हैं कांग्रेस में। काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे बैठक चल रही है। सेवा दल की क्या तैयारियां हैं 22 को लेकर के, चूंकि आरएसएस लगातार जमीन बनाती जा रही है बीजेपी को, लेकिन सेवा दल की निष्क्रियता कहेंगे, माफ करिएगा, लेकिन वो सक्रियता नहीं दिखी जो 70 के दशक में हुआ करती थी। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो 70 के दशक में सेवा दल की भूमिका और जिस भूमि पर सेवा दल जितना मजबूत था, वो बीच का समय एक दौर गया जहाँ पर हम इतने वहाँ पे मजबूत नहीं रहे। पर लगातार ये भी हुआ है कि जब देश में कांग्रेस का या यूपीए का जब सुशासन चल रहा हो तो सेवा दल की भूमिका की कम ज़रूरत पड़ती है। जब शासन ठीक चल रहा हो, शासक शोषक ना बन जाए और जनता के लिए काम कर रहे हो, तब सेवा दल की इतनी भूमिका की ज़रूरत भी नहीं है। पर सेवा दल की ज़रूरत कब महसूस होती है? जब गोरों ने इस देश को लूटना शुरू किया था, इस देश की जनता पर त्रासदी शुरू किया था, तब सेवा दल मैदान में आया था। फिर से वही दशक शुरू हुआ है जहां पर पिछले 7 साल से उधर तब गोरे लूट रहे थे, अब ये चोर लोग लूट रहे हैं। तो अब सेवा दल की भूमिका जो है वो दोबारा आप देखेंगे देश भर में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो या हरियाणा हो या पूरे भारत में, आज सेवा दल मैदान में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, लोगों के बीच में दिखेगा, लगातार जनसेवा की भूमिका में दिखेगा। साथ साथ में हम लोग तो ये भी कहते हैं कि इस भारत में आजकल और ख़ास करके पिछले 7 साल में भारत में और पिछले 4.5 साल से यूपी में ना राशन है या ना शासन है, भाजपा यानी भाषण है। तो एक पूरी भाषण की एक पूरी नैरेटिव खड़ी करी है। जब भी कुछ लोग शिक्षा की बात करेंगे, जब भी कोई लोग रोजगार की बात करेंगे, तो ये लोग भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे। जब देश की जनता महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ डिमांड उठाएगी या कोरोना के मुद्दे पर बात उठाएगी, तो ये लोग हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठाएंगे। बात कर रहे हैं तो राम मंदिर पर लगातार जमीनें जो खरीदी जा रही हैं उसमें घोटाले नजर आ रहे हैं। 5 जमीनें ऐसी जिसमें कौड़ियों के दाम खरीदी और करोड़ों में ट्रस्ट को बेची। किस तरीके से देख रहे हैं, कि संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी? इसे बोलने से देखिए, इसके लिए ना आपको हर किसी के पुरखों को भी देखना पड़ता है। अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो देश के लिए त्याग, बलिदान, न्योछावर, जेल जाना, जनता के लिए लड़ना, वो कांग्रेस का अपना एक कल्चर रहा है। वो गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर हर कोई, सुभाष चंद्र बोस, हर आप खान अब्दुल गफ्फार खान को भी अगर ले ले, महिलाओं को ले ले, तो वो इतिहास है। और देश के लिए इंदिरा जी ने और राजीव जी ने बलिदान दिया है, तो एक तरफ इतिहास है। उधर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो हम लोग कहते हैं कि उनको जो मिला हुआ है संस्कार, जो उनके पुरखों से, वो दलाली का मिला हुआ है। क्योंकि सावरकर खुद अंग्रेजों से तब दलाली लेते थे 60 रुपया की, पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है। तो ये भाजपा का जन्म दलाली से हुआ है, आरएसएस का जन्म भी दलाली से हुआ है। और ये लोग ने वो दलाली की तब हद हो जाती है जब रामलल्ला की जमीन में भी वो लोग वो दलाली करने का कार्य करते हैं और चंदा चोर बन के वो लोग, पूरा देश आज यही शर्मनाक परिस्थिति है कि ऐसा क्या है कि कोई एक संगठन, एक ट्रस्ट उनको जमीन कौड़ियों के भाव पे इसलिए दे रहा है, वो एक भावना के साथ कि वहां पे रामलल्ला का मंदिर बनेगा। उसी जमीन को खरीदने में खुद वो ट्रस्टी इन्वॉल्व है जिनकी नियुक्ति नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। मुझे लगता है कि ये चंदा कहीं ना कहीं वो सिर्फ ट्रस्टी को पहुंच रहा है कि ट्रस्टी की नियुक्ति करने वाले लोगों तक पहुंचता है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और चंदा चोरों को और रामलल्ला के, आप सोच लीजिए, हमारे देश में छोटा मोटा लोग एक दूसरे से धोखाधड़ी कर सकते हैं, पर जिसमें आपको आस्था हो, भगवान में आस्था है, राम में आस्था है, कृष्ण में आस्था है, तो जहां आस्था है वहां पे धोखाधड़ी लोग, चोर भी लुटेरा भी नहीं करता है। तो ये लोग तो रामलल्ला के साथ भी धोखा कर दिया। तो इनकी जो पुरखों से लेकर अभी तक आ रही है वो धोखाधड़ी वाली, वो सावरकर से लेकर अभी तक की ये, और खास करके योगी सरकार और मोदी सरकार, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से इस देश में दुर्योधन और दुशासन की सरकार है। इस देश में दुशासन है, सुशासन की जरूरत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल के, साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं ट्रस्ट दलाली पे उतर आया है और यही वजह है कि राम की जो संस्कृति है और उनकी जो कथाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।